हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये सारे ही गेट लेवल के क्वेश्चन हैं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है यहाँ पर। एक तो आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन है वो 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। जो गेट वाले हैं उनका एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में। वहाँ से हमने आपके लिए क्वेश्चन जो है लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, शेप ऑफ द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या पूछ रहा है, शेप जो पूछ रहा है, शेप ऑफ द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गुसेन डिस्ट्रीब्यूशन इज। कौन सी शेप है? एस शेप है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन एट 45 डिग्री एंगल या फिर बेल शेप? कौन सी शेप है? तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो शेप है वो एस शेप होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि ये क्या करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने कंफ्यूज करके आपके लिए बनाया है। तो जिप्सम इज टिपिकली एडेड इन सीमेंट टू। जिप्सम आप क्यों डालते हैं? ताकि हमारी जो सेटिंग टाइम है वो एडजस्ट हो सके, हमने ये सीखा है। या फिर इंक्रीज सेटिंग टाइम, या फिर सेटिंग टाइम के लिए हम इसको ऐड करते हैं 2 से 5% हम ऐड करते हैं। जिप्सम का जो होता है 2 से 5% हम ऐड करते हैं सीमेंट में। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, इंक्रीज वर्केबिलिटी, इनहेंस हार्डनिंग, इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर प्रिवेंट क्विक सेटिंग। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो जिप्सम होता है वो किसका बना होता है? वो कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर का बना हुआ होता है। कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर, इन दोनों का ये बना हुआ होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये कंक्रीट में रिटार्डर की तरह काम करता है। ये तो सभी को पता है कि जिप्सम एक रिटार्डर है। तो ये जो होता है, सेटिंग टाइम जो होती है इसको इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि प्रिवेंट क्विक सेटिंग। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना है कि क्विक सेटिंग जो होगी उसको रोकना है। तो ऑप्शन नंबर डी 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। यहाँ पर पायरोलिसिस के बारे में यहाँ पे पूछा गया। देखिए सभी ऑप्शन में पायरोलिसिस, तो पायरोलिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पायरोलिसिस क्या होता है। तो पायरोलिसिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी वो रह सकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर एयर प्लूटेंट आर। लिक्विड फॉर्म जो है किसकी? एयर प्लूटेंट की, यानी कि एयर पोल्यूशन की, वो कौन सी है? एक लिक्विड फॉर्म होती है, एक सॉलिड फॉर्म होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फॉर्म कौन सी है अब, एंड सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है? तो सबसे पहले मैं आपको सॉलिड फॉर्म के बारे में बताता हूँ कि सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है। फ्लाई ऐश जो होती है ये सॉलिड फॉर्म है। फ्यूम जो है ये सॉलिड फॉर्म है। उसके बाद डस्ट जो है ये सॉलिड फॉर्म है। एंड स्मोक ये जो है सॉलिड फॉर्म है। ये चारों मैंने आपको बताए हैं, चार बताए हैं। तो ये क्या है? सॉलिड फॉर्म है एयर प्लूटेंट के। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ही बचते हैं, मिस्ट एंड स्प्रे। मिस्ट एंड स्प्रे ये क्या है? लिक्विड फॉर्म है। ये चीज़ें लिक्विड फॉर्म है एयर प्लूटेंट की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि यहाँ से ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड फॉर्म कौन सी होती है एंड सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है एयर पोल्यूशन की। अगला क्वेश्चन देखिए, शेप ऑफ द मोस्ट कॉमनली डिजाइन हाईवे वर्टिकल कर्व। जो शेप होती है हाईवे वर्टिकल कर्व की वो क्या होती है? सर्कुलर होती है, स्पाइरल होती है, सर्कुलर मल्टी या फिर पैराबोला? क्या होती है वर्टिकल कर्व की शेप जो होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पैराबोलिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। एंड क्यूबिक पैराबोला जो होता है,
क्यूबिक पैराबोला जो होता है वो एक वेली कर्व होता है, वो वेली कर्व के लिए हम प्रेफर करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पैराबोलिक अलग है, क्यूबिक पैराबोलिक अलग है। अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी सही स्टेटमेंट नहीं है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम ए लेवल स्टेशन इज ए फोर साइड। क्या ये सही है? ये गलत है, ये पहला ही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए जब भी आप लेवल स्टेशन को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट स्टाफ रीडिंग होती है जो हम लेते हैं वो हमेशा ही बैक साइड होती है, बैक साइड फर्स्ट होती है। एंड जो लास्ट स्टाफ रीडिंग होती है, जब भी आपको अपना जो पॉइंट है वो चेंज करना होता है, तो हमारी जो लास्ट पोजीशन रहती है वो रीडिंग जो रहती है वो फोर साइड रहती है, फर्स्ट बैक साइड एंड लास्ट जो रहती है वो फोर साइड रहती है, इसलिए हमारा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है, कंटूर ऑफ डिफरेंट एलिवेशन में इंटरैक्ट ईच अदर इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी गया है कि कंटूर जो होता है उसमें इंटरैक्ट जो करता है वो ओवर हैंगिंग क्लिफ में ही करता है, बाकी किसी में नहीं करता है। जैसे कि वर्टिकल क्लिफ होता है, उसमें एक फॉर्म बनाती है, जितनी भी एलिवेशन होते हैं कंट्रोल लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन, एक लाइन से वो बनाती है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल जो होता है सर्वेइंग का इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एसएससी जेई में क्वेश्चन जो है पूछा गया है इसको लेकर। उस पर प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर यूज फॉर मेजरिंग एरिया, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लेनीमीटर के अकॉर्डिंग हम किसी भी शेप के एरिया को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इरेगुलर जो होता है, इरेगुलर एरिया जो होता है उसको भी हम प्लेनीमीटर के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ का एरिया होगा उसको भी, किसी भी टाइप का एरिया हो उसको हम प्लेनीमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये गलत होगा, बाकी ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग टू द टॉप इज डैश देन स्टेइंग ऑन टॉप। अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, एडजेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। गेटिंग टू द टॉप, टॉप पर जाने से बेहतर है कि डैश देन स्टेइंग ऑन टॉप, टॉप पर रहा जाए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो जब भी एडजेक्टिव की बात आती है तो उस केस में अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि ये चीज़ को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव के केसेस में हम सेकंड फॉर्म जो है उसको यूज़ करते हैं। डिग्री ऑफ जो फॉर्म होती है एडजेक्टिव की उसको सेकंड लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर ईजियर, मस्ट ईजी, मोर ईजी, यानी कि ईजिएस्ट, यानी कि फॉर्म जो दी गई है एडजेक्टिव की वो ईजी फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ईजियर जो होती है वो सेकंड फॉर्म होती है, एंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो ईजिएस्ट होती है। तो सेकंड फॉर्म लगती है ईजियर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जब भी आपको किसी चीज़ को कंपेयर करने को बोल देगा तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है एडजेक्टिव की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन जनरल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सर्वेइंग ऑपरेशन इज। करेक्ट सीक्वेंस जो होता है सर्वेइंग ऑपरेशन का वो क्या होता है? ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा ले ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करेक्ट सीक्वेंस जो होता है सर्वेइंग ऑपरेशन का वो होता है रिकॉग्नाइसिस, फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड डाटा एनालिसिस एंड मैप स्टडी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, स्टेन हार्डनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मींस। स्टेन हार्डनिंग जो होती है स्ट्रक्चरल स्टील का उसका क्या मतलब होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो स्टेन हार्डनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील का मीनिंग ये होता है कि एक्सपीरियंस हायर स्ट्रेस, एक्सपीरियंस हायर स्ट्रेस देन यील्ड स्ट्रेस विद इंक्रीज डिफॉर्मेशन
यही स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है उसका स्ट्रेन हार्डनिंग का मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन इज डन इजीली टू। सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो होती है वो हम क्यों करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्यों करते हैं। तो जब भी आप फ्रेशली टिम्बर को काटते हैं तो उसमें मोर देन 100% से भी ज़्यादा क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो उस मॉइस्चर को हमें क्या करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, उसकी सीजनिंग करनी पड़ती है, तभी हम उसको इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको उसकी सीजनिंग नहीं करेंगे तो जब ऐसे ही हम उसको इंजीनियरिंग पर्पज़ जैसे कि डोर के लिए हम यूज कर देंगे तो हमारा जो लकड़ी है वो ट्विस्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि कितने सारे इफेक्ट होते हैं सीजनिंग के, जब आप सीजनिंग नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा कि लकड़ी में क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ट्विस्ट बाउड इफेक्ट, इस तरह के डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो वो अगर हम सीजनिंग नहीं करेंगे तो ट्विस्टिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो, अगर हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है एंड ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन इन केस इसका सेल्फ वेट जो होता है वो कम हो जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब बात ये आती है कि हम सीजनिंग जो होती है वो क्यों करते हैं, हमें उससे क्या क्या मिलता है। ये तो मैंने आपको बता दी कि हम सीजनिंग क्यों करते हैं। अब हमें इससे क्या क्या मिलता है, हमारा टिम्बर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वर्केबल हो जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एंड क्या होता है कि जो क्रैकिंग एंड ट्विस्टिंग जो होती है, क्रैकिंग होती है, ट्विस्ट मैंने आपको बताया कि ट्विस्ट हो जाएगा हमारा, ट्विस्टिंग जो होती है एंड एक बार्पिंग होता है, इसको भी रोकने में हेल्प मिलती है। रेजिस्टेंस टू अगेंस्ट द ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग ये जो होती है ये इंक्रीज हो जाती है, इसको रोकने में मीन्स की हेल्प मिलती है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर हम सीजनिंग करते हैं तो हमें जो कीड़ा लगता है, इंसेक्ट लगता है, फंगीज वगैरह जो होते हैं, टर्माइट्स वगैरह जो होते हैं, इससे भी हमें रेजिस्टेंस मिलती है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटेन इट्स यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। यूनिफॉर्म शेप एंड साइज जो होती है उसको भी मेंटेन रखता है सीजनिंग जो होती है वो। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप सीजनिंग करते हैं तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। अगर वेट कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो रहेगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन केस ऑफ बिट इन टू एनवलप सिस्टम, इन केस ऑफ बिट्स इन टू एनवलप सिस्टम द करेक्ट ऑप्शन इज। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, TOR यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस हम इसको बोलते हैं। जितनी भी ये प्रोसेस होती है 2 एनवलप 3 एनवलप प्रोसेस जो होती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि सबसे पहले क्या ओपन होता है टेक्निकल बिल्ड, या दूसरे में क्या लिखा गया है कि दोनों ही ओपन होती है, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों ही एक साथ ओपन होती है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ये प्रोसेस जो होती है इसमें सबसे पहले जो ओपन होता है वो आपकी योग्यता जो होती है, एलिजिबिलिटी जो होती है वो ओपन होती है, यानी कि टेक्निकल बिड्स वगैरह जो होती है वो ओपन होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो ओपन होती है वो ओपन होती है आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह क्या था वो ओपन होता है। उसके बाद ही टेंडर जो है उस बिडर को दिया जाता है जिसने बोली लगाई हुई होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्राइजल टेस्ट टू एक्सेस द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सावेटेड क्ले स्लैब इज। तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसको करने में लॉन्ग टर्म यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा CD टेस्ट यानी कि कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इस टेस्ट को करने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर टू द एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर ए लैमिनर इन ए पाइप इज। यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का से एंड एनर्जी करेक्शन फैक्टर का लैमिनर फ्लो इन ए पाइप के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो रेशियो रहेगा वो 2/3 रहता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमन हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है बिटुमन का, उसका सेम यूनिट होता है एज दैट ऑफ। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है उसको हम मेजर करते हैं रिंग एंड बोल टेस्ट के द्वारा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट जो होता है रिंग एंड बोल टेस्ट के द्वारा आप करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 4 हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। सॉफ्टनिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच बिटुमन अटेन ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस। तो इसलिए हम सॉफ्ट टेम्परेचर जो रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिटुमन जो रहती है जिसमें एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस जो होती है उसको अटेन करती है टेम्परेचर से, तो ये टेम्परेचर से रिलेट करती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।